10 मुहर्रम उल हराम की निस्बत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के साथ भी है। और 10 मुहर्रम उल हराम का दिन शुरू से ही मोहतरम चला आ रहा है। इसको यौम आशूरा कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोज़े की ताकीद इरशाद फरमाई, बल्कि तरगीब इरशाद फरमाई और फरमाया कि इसके साथ एक रोज़ा और मिलाकर रखा जाए। तो मालूम हुआ कि 10 मुहर्रम उल हराम की निस्बत 10 मुहर्रम उल हराम का दिन ये नहीं कि सिर्फ़ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से बाद में मशहूर हुआ, बल्कि ये दिन पहले से ही मोहतरम चला आ रहा है। इस दिन के अंदर बहुत सारे वाक़यात पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, इसलिए कि 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दरिया से पार किया और फ़िरौन को डुबोया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ हमारा ज़्यादा है, हम असल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ वाले हैं, लिहाजा 10 मुहर्रम उल हराम को हम भी रोज़ा रखेंगे और हम इसके साथ एक रोज़ा और मिलाकर रखेंगे ताकि यहूदियों के साथ हमारी मुशाबिहत ना हो जाए। ना या 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोज़ा फरमाया कि हम साथ मिलाकर रखेंगे। तो इस हवाले से 10 मुहर्रम का दिन यौम आशूरा पहले से ही मोहतरम चला आ रहा है। इत्तेफाक से इसी दिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आ गया। तो इस महीने के अंदर, इन अय्याम के अंदर अहले बैत का तज़किरा कसरत से किया जाता है, कसरत से सुना जाता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और महब्बत की अलामत है, जो कि अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ खींचने का, मुतवज्जे करने का एक ज़रिया है। इसलिए कि हर एक के घराने का एहतराम अपना अपना होता है। तो सबसे जो मुक़द्दस घराना है, जो काबिल एहतराम घराना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो इसलिए इस घराने का एहतराम और इसका तक़द्दुस सब घरानों से ज़्यादा। तो इसलिए अहले बैत का जब आदमी तज़किरा करता है, सुनता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ और आप से इश्क़ व महब्बत भी नसीब होती है और अल्लाह ताला की रहमत भी नसीब होती है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत बासआदत हुई, तो एक तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, उनको हज़रत अली के पास परवरिश हासिल करने की सआदत हासिल हुई। और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फरमाया कि मैं अगर इल्म नबूवत का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। दरवाज़े का मतलब ये होता है कि कोई गैर शख्स अंदर दाखिल ना हो, अपना शख्स ही अंदर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म नबूवत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी जिसने इल्म नबूवत हासिल करना है उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तो दर के से होके आना पड़ेगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानना पड़ेगा। फिर दूसरा ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये शान अता फ़रमाई है कि ऐसी चीज़ें कि जो दीन का हिस्सा नहीं हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा नहीं है, हज़रत अली उसको नहीं मानेंगे, उसको निकाल कर बाहर कर देंगे, उसको दरवाज़े से बाहर निकाल देंगे। और जो चीज़ें दीन का हिस्सा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत का हिस्सा हैं, वो चीज़ें इस इल्म नबूवत के शहर के अंदर महफूज रहेंगी। वो चीज़ें दरवाज़े से बाहर नहीं जा सकती और बाहर से कोई गलत चीज़ अंदर नहीं आ सकती। इसलिए कि दरवाज़ा इल्म नबूवत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, जो कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं। और इनके पास तरबियत हासिल करने वाले कैसे हो सकता है कि वो दीन के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात कर जाएं और कोई ऐसा काम करें जो शरीयत और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद नसीब हुई। कितने सआदतमंद हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान के अंदर अज़ान पढ़ी, और जो कान में अज़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर के कान में पढ़ी गई अज़ान की लाज इतनी रखी कि करबला के मैदान के अंदर तलवारों के साए के नीचे नेज़ों की बारिश के अंदर भी नमाज क़ज़ा नहीं होने दी, इसलिए कि कान में अज़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद पढ़ी थी। जिसको किसी ने कहा न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस अज़ान की लाज रखी। और कितने खुश नसीब हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब पैदा हुए तो सबसे पहले जो चीज़ उनके मुंह के अंदर गई है, उनके हलक से उतरी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूम रहे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूंघ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, चूमते तो सब बाप, सब नाने अपने नवासों को हैं, आप अपने नवासे को सूंघ क्यों रहे हैं? फरमाया कि ये जन्नत का फूल है, हुसैन को सूंघने से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे, इसलिए कि जो जन्नत के फूल थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। कितना ज़्यादा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इन हज़रात को नसीब फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं हज़रत हुसैन को, उठाया हुआ है अपने नवासे को, प्यार कर रहे हैं। नवासे सारे ही प्यारे होते हैं, ख़ास तौर पर जो नवासा उस बेटी से हो जो बेटी सबसे ज़्यादा लाडली है, जो बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसका बेटा भी फिर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। हज़रत हुसैन हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बेटियों से ज़्यादा प्यार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ था, तो फिर उनके नवासे से भी, फिर उनके बेटे से यानी कि अपने नवासे से भी सबसे ज़्यादा प्यार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं, और देखने वाले क्या देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए। देखने वालों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आंसू कैसे? फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंज़र दिखा दिया कि मेरे इस नवासे को, मेरे इस जन्नत के फूल को मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। फरमाया कि वो मंज़र मुझे दिखाया गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि आज ये जन्नत का फूल मेरे हाथों के अंदर है और कल गैरों की तलवारों के नीचे होगा, कल गैर के नेज़े के ऊपर इसका सर चढ़ा हुआ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मंज़र मेरे सामने आया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब आदमी को ये पता हो कि मुस्तक़बिल के अंदर इसके साथ बड़े बुरे हालात आने वाले हैं, तो आदमी फिर उससे प्यार भी बहुत करता है, आदमी उससे प्यार भी ज़्यादा करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, अल्लाह ताला ने ये बतला दिया था कि इनके साथ ऐसे हालात पेश आने वाले हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करने की भी हद कर दी कि अगर नमाज की हालत में हैं और हज़रत हुसैन आकर कमर पर बैठ जाते हैं तो हुजूर उनको उतारते नहीं हैं कि कहीं हुसैन को चोट ना लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिर सजदा लंबा कर देते हैं। ये उनकी शान है, ये उनकी खुसूसियत है। आज अगर हम अपने बच्चों के लिए अपनी नमाज़ें लंबी करेंगे, जाकर किसी मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती साहब यही कहेंगे कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई,
तुम्हारी नमाज नहीं हुई। वो तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान थी कि उनकी खुसूसियत थी कि उनकी खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर रहे हैं। उनको अपनी कमर मुबारक से उतार नहीं रहे लेकिन सजदा लंबा कर रहे हैं कि जब हज़रत हुसैन कि जब ये मेरा नवासा हुसैन ख़ुद उतरेगा फिर मैं सजदे से सर उठाऊँगा। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यार दिया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। सहाबा क्या देखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हज़रत हुसैन हुजूर के कंधों पर सवार हैं। हज़रत उमर फरमाने लगे कि ए हुसैन, तू कितना खुशकिस्मत है, तेरी सवारी बड़ी आला है। जो तेरी सवारी है वो दो जहानों का सरदार है, वो सारे नबियों का नबी है, वो सारे रसूलों का रसूल है, वो आज तेरी सवारी बना हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उमर तूने सवारी तो देख ली कि सवारी बड़ी आला है, सवार को देखो सवार भी बड़ा आला है, सवार भी बड़ा आला है। चूँकि सहाबा इकराम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोया कि उनके कदमों को हुजूर के सीनों के ऊपर लगते हुए देखा था कि ये वो मुक़द्दस कदम हैं जो दूसरे सहाबा को फजीलत हासिल नहीं, ये वो मुक़द्दस कदम हैं कि जो हुजूर के सीने पर लगे हैं, कभी हुजूर के पेट पर लगे हैं, कभी हुजूर की रानों पर लगे हैं, कभी हुजूर की पुश्त पर लगे हैं। तो सहाबा इकराम हज़रत हुसैन के कदमों का भी एहतराम किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हज़रत हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं और देखा कि सफ़र से वापस आ रहे हैं और हज़रत हुसैन के कदमों पर गर्दो गुबार है, मिट्टी लगी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन अपना रुमाल उतारा और हज़रत हुसैन के पाँव झाड़ने लगे। हज़रत हुसैन ने पूछा कि बाबा जी ये क्या करते हो कि आप इतनी बड़ी उम्र के हो, ये क्या करते हो, लोग देखने वाले क्या कहेंगे, आप तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, लोग जो कहते हैं लोगों को कहने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैं इन आँखों का क्या करूँ। इन आँखों ने इन कदमों को हुजूर के जिस्म पर लगते देखा है। ये कदम कभी हुजूर के सीने पर होते थे, कभी हुजूर के पेट पर होते थे, कभी हुजूर की रानों पर होते थे, कभी हुजूर की पुश्त पर होते थे। ये कदम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर पूरे जिस्म पर लगते हुए हमने देखे, आज हमसे उन कदमों पर गर्दो गुबार नहीं देखा जा सकता। तो सहाबा इकराम इस कदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत से मोहब्बत और प्यार करने वाले थे।